ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 19/4/2025 की मुरली। पाल भाई, आज खास बाबा ने बोला है, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलती रहेगी, माया पर जीत होती जाएगी। ये जो आज हेडलाइन है पाल भाई, पूरी मुरली इसके ऊपर बाबा ने चलाई है। वफादार वही बन सकता है। देखो, 3 शब्द है, एक ईमानदार, फरमानदार, फिर वफादार। क्योंकि जो ईमानदारी से बाबा का ज्ञान अंदर में सुनता है, बाबा जो ज्ञान देता है उसको धारण करता है और फिर सदा उसको स्मृति रहती है कि नहीं, मैं देवता बन रहा हूँ, बाबा मुझे देवता बना रहा है इस ज्ञान से। ऐसी पढ़ाई, ऐसी नॉलेज हमको दे रहा है बाबा, जो हर कर्मों की फिलॉसफी की नॉलेज हमको दे रहा है, कर्म की गुह्य गति की नॉलेज बाबा समझा रहा है। ये ऑथोरिटी है ज्ञान की। इसलिए बाबा कहते, जो अंदर धारण करेगा इस चीज़ को वही वफादार बनेगा। फरमान है ना भगवान का, जो फरमान को धारण करता है, जो फरमान मानता है वही वफादार भी होता है। अगर फरमान ही नहीं मानेगा, ज्ञान को अंदर स्वीकार ही नहीं करेगा, उसको मनन चिंतन नहीं करेगा, उसको जागृत अवस्था में नहीं रखेगा ज्ञान को, अगर ज्ञान बुद्धि में ही नहीं है तो वफादार भी नहीं होगा। उस टाइम तो भूल जाता है, फिर जब गलती कर लेता है बाद में पछताता रहता है कि यार बाबा में वो हो गया, वफादार नहीं रहा। फिर बाद में पछताने से क्या, कर्म तो हो गया उसके साथ। इसलिए बाबा बोलता है, बहुत अच्छी बात बाबा ने आज कही है कि क्वेश्चन में बाबा ने कहा है खास कि बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, और उसकी निशानी बाबा ने बताई, तो वही है ज्ञान की अथॉरिटी बाबा ने खास बताई है। इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और आप समान बनाता हूँ। आप समान माना, खुद परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। ऐसे भगवान हमको बनाने आए, श्रेष्ठ जीवन बनाने आए। अगर ये स्मृति रहेगी हमको तो मैं समझता हूँ हम जरूर क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म करता है जो वफादार और गद्दार, माना उसमें गद्दारी और वफादारी 2 बातें आती। जैसे बाबा के बाप से वफादार रहो, यज्ञ से वफादार रहो। और जब कोई ऐसा संकल्प आता है, जब कोई ऐसे कर्म करता है, जब जरूर अंदर में खटकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसी टाइम अगर ज्ञान के आधार से हम उसको ठीक कर ले तो मैं समझता हूँ वो बाप से वो वफादार है। संकल्प तक आएगा लेकिन कर्म मानने में वो बच जाएगा, तो बाप से वो वफादार रहेगा। तो इस तरह बाबा ने आज की मुरली पाल भाई चलाई है। एम ऑब्जेक्ट बाबा ने बहुत अच्छी हमको दी है। तो बाबा बोलते कि उच्च पद पाने की एम ऑब्जेक्ट तुमको जो दी है वो भी सदा सामने होनी चाहिए तुम्हारे। इस तरह आज की मुख्य बात है मुरली की। आज 19 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। आज जैसे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, बिल्कुल माया पर जीत होती जाएगी। तो बाबा ने कहा वफादार, वफादार में हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारा ब्रह्मा बाबा, जो शिव बाबा ने शुरू दिन से कह दिया उस श्रीमत पर चलता रहा हर कर्म में। दूसरी बात हमारी मम्मा, मम्मा को किसी ने पूछा, मम्मा बाबा ये कह रहा है आपकी क्या राय है? मम्मा ने कहा बाबा ने जो कह दिया वही राय है, मेरी कोई राय और है ही नहीं है। जी बिल्कुल, जो कह दिया श्रीमत, श्रीमत के अनुसार हर कर्म में एक्यूरेट जो चलता है वही ईमानदार वफादार कहलाता है। जी। तो बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है कैसा शिव बाबा का वफादार था, जो बाबा ने कह दिया। मम्मा ने जो बाबा ने कह दिया। हमारी दादी जानकी, सच्चे दिल पर साहब राजी, क्या वफादारी की मिसाल। जब हमारे कोई वरिष्ठ भाई सुना रहे थे, दादी जब शादी हो गई थी, दादी की माता थी लेकिन कुमारियों से कैसे आगे चली गई, आज संस्था की चीफ बनी दादी। विश्व सेवा में दादी का पार्ट कैसे आप देख ही रहे, सारे विदेश सेवा। लगन तो था दादी जब यज्ञ में आई कराची में, तो जो माताएं थे बच्चे लेके आए थे, तो बच्चे लेकर के आए थे तो माताओं को तो बाबा ने खाना बनाने की सेवा में लगा दी, सब सेवा में लगा दी। बच्चे रहते थे, बच्चे की संभाल की ड्यूटी किसको दे दी? दादी जानकी को। तो दादी जानकी बच्चों को संभाल करती थी, किसी का नाक बह रहा है, कोई शौच कर दिया, कोई लैट्रिन कर दिया, कोई पेशाब कर दिया, सबको संभालती थी दादी। कितनी वफादार थी बाबा की, बाबा ने मुझे सेवा दिया है, बाबा ने जो कर्म कर दिया वो चीज़ मुझे करना है, एक्यूरेट किया। तो जो सच्चाई के साथ हर श्रीमत का पालन किया, आज सच्चे दिल पर साहब राजी हो गया।
आज दादी जानकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई बताओ। नहीं, उसको ज्ञान के लगन भी होते हो हमेशा ये होती, तो- बाबा मैं कैसे, उसको इतनी पढ़ाई में पीछे थी ना, तो बाबा से पूछती बाबा मैं कैसे ऐसे बनूं, कैसे बनूं, तो पढ़ाई लगन थी एक नहीं, अंदर से। पढ़ाई तो थी, पढ़ाई तो सब पढ़ रहे हैं, सच्चाई सच्चाई तो थी, सच्चाई हर सफाई कर्म साथ में ही तुम कहा। हर कर्म में श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चली, बिल्कुल। सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ बताया, तो सच्चे दिल पर साहब राजी हो गया। जी। आज सारा विश्व सेवा की जवाबदारी बाबा ने दिया उसको, बाबा ने उसके ऊपर विश्वास किया। तो वफादार होता है वो हर कर्म में श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलता है, सच्चाई सफाई वाला होता है। तो जब सच्चाई सफाई है बुद्धि में, बुद्धि सच्चाई सफाई है, तो बाबा से योग लगेगी। जब योग लगेगी तो माइट मिलेगी, बाबा की शक्ति मिलेगी। जी। जब शक्ति मिलेगी फिर माया पर जीत होती जाएगी। वफादार माना सच्चाई से चलना बाबा के साथ। जब सच्चाई से चलेंगे तो माइट मिलेगी, अर्थात शक्ति मिलेगी बाबा की। जब शक्ति मिलेगी तो माया पर जीत होती जाएगी। तो ये चीज़ बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बाप के पास मुख्य अथॉरिटी क्या है? ज्ञान की अथॉरिटी है। जी। बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर बाबा हमको, जब जिसके पास ज्ञान होता है वही पढ़ाता है ना। हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहा है, अपने जैसा सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज हमको सुना रहा है। फिर सुना करके कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। उन सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, हमारा एम ऑब्जेक्ट है। और इस पढ़ाई से ही हमारे सारे दुर्गुण खत्म हो जाते हैं, सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। जब नॉलेजफुल बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिक बुरे कर्म करना छोड़ देते हैं। पढ़ाई से आदमी समझदार बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है, तो बुरे कर्म करने छोड़ देता है, सत्कर्म करने लगता है। सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है। जब श्रेष्ठ भाग्यशाली बन जाते हैं तो श्रेष्ठ पद मिल जाता है। तो पढ़ाई से ही हम उच्च पद पाते हैं। इस तरह से आज बाबा ने कहा। जी। तो पाल भाई, एक तरफ पढ़ाई से उच्च पद पाने की बात है, दूसरी तरफ बच्चे अपनी छोटी छोटी बातों में समय गंवा देते हैं। तो इसलिए बाबा बोला खाने पीने में, और ये सब छी तमन्नाएं जो खाने पीने की, ये खाओ वो खाओ, ये करूँ वो करूँ, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसमें लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। तो बोलता है इसमें अपना देही अभिमानी माना आत्मा अभिमानी बनकर सर्विस में लग जाना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। याद से ही माइट मिलेगी और निर्भय और अडोल अचोल अवस्था बनेगी तुम्हारी। तो ये बात मुख्य है। फिर बात पढ़ाई के ऊपर तो बोल ही रहे कि पढ़ाई में तीखे होशियार होना है, और उनका रिगार्ड भी रखना है। जो होशियार है तीखे पढ़ाई में आगे, उनका रिगार्ड भी रखना है। और जो भटक रहे हैं उनको रास्ता ही बताना है, उनको युक्ति रचनी है ऐसी कोई, तो सबका कल्याण करना है। तो इस तरह बाबा की मुख्य बातें सेवा के लिए और सो पुरुषार्थ के लिए मेन बातें। तो जैसे आज बाबा ने कहा जी, खाने पीने की कोई भी चीज़ में तमन्ना नहीं रखनी है। जी। बाबा कहता है अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, अपना पूरा संभाल करो, कभी भी आवेश ना आए, पक्का योग युक्त बनना चाहिए, पक्का योग युक्त हो। जब वो वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे अवस्था बाबा बोलता है। बिल्कुल। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, घर को और बाप को याद करने वाले। बाबा ने कहा इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। जी। जैसे बाबा ने कहा हमको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो ये छी तमन्ना है। जी। और फिर बाबा ने कहा देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे। इसके लिए सर्विस करने के लिए देही अभिमानी बनना पड़े। और भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है योग की माइट। बाप तो सभी बच्चों को जान सकते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सर्विस एगल बच्चों की बड़ी निर्भय अडोल योग युक्त अवस्था चाहिए। योग में रह करके जब सर्विस करेंगे तब सफलता मिल सकती है, बाबा ने कहा। तो इस तरह से बाबा ने कहा ये पाठशाला है, यहाँ ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जी। और इसकी प्रारब्ध भी मिलती है पढ़ाई की। फिर जैसे बाबा ने कहा तीखे होशियार बनना है, रिगार्ड रखना है। तुम बच्चों में मैनर्स होने चाहिए, किसका रिगार्ड कैसे रखें। जी। जो अनपढ़े होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है, पढ़े लिखे लोगों का। जो जास्ती तीखे हैं उनका सबको रिगार्ड रखना ही है, रिगार्ड रखना ही पड़ता है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। जो अनपढ़े बुद्धू होते हैं, बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को भी आगे रखते हैं, अर्थात उनका भी रिगार्ड रखते हैं। बिल्कुल। तुम बच्चों की आत्माओं की
परमात्मा के साथ सगाई हुई है, तुम बड़े खुश होते हो। अर्थात एक बाप में बुद्धि योग लग जाता है जी। ये आत्मा और परमात्मा की वंडरफुल सगाई है, बाबा कहता है। वो लोग तो गुरु को याद करो कहते हैं, मंत्र को याद करो तो यहाँ पर तो सिर्फ हमको अपने बाप को याद करना है, या तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा ब्रह्मा द्वारा बाप आकर सगाई कराते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने बताया कन्या की जैसे सगाई होती है फिर भूलती नहीं है। फिर बाबा बोलते हैं तुम क्यों भूल जाते हो, आत्मा और परमात्मा की सगाई हुई है तो। फिर बाबा ने कहा बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं जी। बच्चे काम चिता पर बैठ जो पतित बन गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाता हूँ, बाबा बोलता है, और सभी को ले जाता हूँ। छीछी को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं, रावण छीछी बनाते हैं, शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। और बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। सृष्टि चक्र को जानने से बिल्कुल तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है, बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फुल बादशाही भी चाहिए ना। बिल्कुल। अर्थात विश्व का बादशाही चाहिए, विश्व का मालिक बनोगे तो बादशाही तो चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, बाबा कहता है जी। बाबा ने कहा सबका सदगति दाता एक बाप है, ऐसा जब नशा चढ़े तब तो बात है, बाबा बोलता है। बाप को यही होना रहता है, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने जी। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है, यह है ही पुरानी दुनिया, बाबा कहता है जी। तो आज बाबा ने खास वफादार, सृष्टि चक्र का ज्ञान, सुदर्शन चक्रधारी, सबका बड़ों का कैसे रिगार्ड रखना है, बाबा कैसे आकर काम चिता पर बैठ करके जो पतित बन गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाते हैं, कैसे ले जाते हैं बाबा। ये सारी बातें आज 5-6 पॉइंट मुरली में थी आज खास जी। तो पाल भाई आज का वरदान बताइए, वरदान भी बहुत अच्छा है। हाँ, आज बाबा ने कहा अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भाव जी। आप बच्चे जग की ज्योति हो। ज्योति क्या करता है, प्रकाश देता है जी। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है जी। इसलिए बीती को बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। बीती बातों में उलझे नहीं रहो, अपने महत्व को जानो, मैं कौन हूँ, जग की ज्योति हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, सबकी ज्योति जगाना मेरा कर्तव्य है। मैं खुद जग की ज्योति हूँ, जहान का नूर हूँ, ये मेरा महत्व है। मैं जग की ज्योति हूँ, ये महत्व है। कर्तव्य क्या है, सबकी ज्योति जगाना है जी। ज्योति से ज्योति जगाते चलो। तो अपने महत्व और कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। बिल्कुल। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, इस शरीर में आकर के कर्म किया, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत का बाबा ने आज बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ जी। मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी जी। सभी संकल्पों को समेट करके मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी, इस संकल्प में स्थित हो जाओ बाबा का। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है जी, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। बिल्कुल। लवलीन, लीन होना अर्थात समा जाना, समा जाना अर्थात उसका अस्तित्व, जैसे नदी है सागर में समा गया तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति लीन स्थिति, लवलीन अर्थात हम तो प्यार में लीन होते हैं ना, इसलिए बाबा लवलीन होता है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति और विस्मृति, एक बार याद आया एक बार विस्मृत हुआ भूला, फिर याद आया फिर भूला, फिर याद आया फिर भूला। ये जो स्मृति और विस्मृति का जो खेल है इसको समाप्त करो। अच्छा। स्मृति विस्मृति के युद्ध को समाप्त करो, एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, लव में लीन हो जाओ। बाबा कहता है तब लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ये नहीं कि अभी याद आया फिर भूल गया, ऐसा ही करना, अप डाउन होता रहता। हाँ, अप डाउन नहीं हो, तब लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते हैं। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।